हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एक्सेल से रिलेटेड ही टॉपिक है। और साथ ही इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज मैंने रखा हुआ है जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई कुछ अच्छा सीखने के लिए, समझने के लिए और सरप्राइज को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और हाँ, मैंने एक नया इंट्रो भी बनाया हुआ है जो मैं इस वीडियो में ही लगा रहा हूँ। इस इंट्रो को देखिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो एक्सेल में फंक्शन को लेके बात करने वाला हूँ। किसी भी फॉर्मूला को जब हम बनाते हैं तो उसमें किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल को हमको लेके साथ चलना है, ताकि हमारा जो फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाए। एकदम बिल्कुल डीपली हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि हम किसी भी फंक्शन को किस तरीके से डिज़ाइन करें कि हमारा फॉर्मूला जो एरर है वो ना आ सके। दरअसल मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं और मेरे कुछ को एम्प्लॉयज़ भी हैं जो अक्सर ये बोलते हैं कि यार कि ये नहीं हो रहा, चलो वी लुकअप लगा देते हैं। मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठा हुआ है कि कुछ भी करना है वी लुकअप लगा दो। अरे वी लुकअप लगाने से तो होगा, ठीक है, आउटपुट आएगा, लेकिन वी लुकअप कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कौन से सिचुएशन में लगाना है, कैसा केस होना चाहिए, वी लुकअप के अपने क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उसके क्या क्या आर्गूमेंट, इन सभी बातों को हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो भैया यहाँ पे टाइम बिल्कुल वेस्ट हमको नहीं करना है, बिल्कुल झट से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ, मैंने इस टॉपिक को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, 1 से लेकर 7 पॉइंट तक यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें हम पहले पॉइंट की बात करते हैं भाई कि फंक्शन नेम। सबसे पहली चीज तो होती है फंक्शन के नेम को जानना बकायदा कि भाई कि जो फंक्शन हम लगाने वाले हैं उसका नाम प्रोनाउंस कैसे करें। जैसे मैंने आप एग्जांपल ले दिया हुआ है एक्रेंट, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये एक्रेंट है और कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जो फंक्शन आप ये देख रहे हैं ये एक्रेंट नहीं है, इसका मतलब होता है एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब कि ACCR जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्रूड, और INT जो इसमें जुड़ा हुआ है इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, राइट। तो अभी क्या है कि आपको ये चीज़ समझना है, ये जो आप यहाँ फंक्शन देख रहे हैं ये एक्रूड इंटरेस्ट का एब्रीविएशन है, मतलब कि शॉर्ट नेम है। बट आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि मैं जो फंक्शन लगाने जा रहा हूँ उसको पूरी तरीके से प्रोनाउंस क्या करेंगे, तो इसका मतलब होता है एक्रूड इंटरेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमको देखने को मिलेंगे आगे चल के, जिसका हमको फंक्शन का नेम बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे समझ लिया भाई, फंक्शन के नेम को समझना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई कि फंक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या है, फंक्शन वो करेगा क्या। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया एक्रूड इंटरेस्ट, तो भाई ये क्या निकालेगा, एक्रूड इंटरेस्ट निकालेगा। जैसे बात किया वी लुकअप का, तो वी लुकअप का एक अलग स्पेसिफिक रोल है। जैसे बात किया इंडेक्स मैच का, उसका एक अलग स्पेसिफिक रोल है। सम फंक्शन का अलग रोल है। तो हमें किसी भी फंक्शन के इस्तेमाल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई कि वो क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फंक्शन को लगाने का, वो हमें कैसा आउटपुट देगा, राइट। तो पूरे एक्सेल में तकरीबन 450 से ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना जरूरी है कि इस फंक्शन का ये स्पेसिफिक रोल है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि है रूल एंड आउटपुट ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऐड किया हुआ है रूल्स। भाई देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बोलते हैं किसी भी सिचुएशन में बोल देंगे कि वी लुकअप लगा दो, किसी भी सिचुएशन में बोल देंगे ये लगा दो वो लगा दो। ऐसा नहीं होता है। जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर फंक्शन का अलग अलग स्पेसिफिक रोल है, तो हमें फंक्शन लगाने के वक्त हमको रूल भी मालूम होना चाहिए कि इस फंक्शन का कुछ रूल्स भी है कि नहीं। जैसे सम है, तो सम फंक्शन का रूल क्या है भाई कि हमको उसमें टेक्स्ट नहीं देना है, टेक्स्ट देने का कोई मतलब है वहाँ पे। सम फंक्शन का मतलब क्या है भाई, वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स जब रहेंगे तो उनको ऐड करके आपके सामने वो रिजल्ट लेके आएगा, राइट। 2 + 2 4 लेके आएगा। अब वहाँ पे 2 + ABCD कर दोगे तो कोई मतलब तो है नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं, हर फंक्शंस के अपने कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ प्रोटोकॉल है जो हमको हमेशा फॉलो करना है। तो तीसरा पॉइंट तो ये है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि उसके नियम क्या है और नियम को वायलेट नहीं करना है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला एरर देखने को मिल सकता है, पहली चीज़। और दूसरा, आपको आउटपुट भी मालूम होना चाहिए कि आउटपुट क्या आएगा। जैसे हम बात करें काउंट फंक्शन की, तो काउंट फंक्शन सम थोड़ी करेगा। ये बहुत सारी वैल्यूज में से कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम काउंट फंक्शन। तो आपको फंक्शन का आउटपुट भी बाकायदा मालूम होना चाहिए कि इसका आउटपुट आखिर आएगा क्या। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाएंगे, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ना फिर कॉम्प्लेक्स होती जाएगी कि हमने इसके अंदर ये क्यों लगाया,
हमने इफ़ के अंदर एंड क्यों लगाया। तो ये हम तभी समझ पाएंगे जब हमको मालूम रहेगा कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का क्या आउटपुट आ रहा है और उस आउटपुट की हमको रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पड़ सकती है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको खास तौर पे ध्यान देना है कि रूल एंड आउटपुट क्या है। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स। अगर मैं यहाँ पे सिंटैक्स की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ इज इक्वल टू एक्रूड इंटरेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे टैप किया, राइट। तो अभी क्या है कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये इसका सिंटैक्स है। क्या है, ये फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट वगैरह देने हैं हमें। अब आर्गुमेंट में भी देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शनल आर्गुमेंट और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट क्या होता है, मैंने इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। बिकॉज आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन लगाते वक्त हम आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज देते हैं किसी फंक्शन को। तो आर्गुमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोई फंक्शन लगा रहे हैं। तो सिंटेक्स मैंने आपको बताया कि भाई ये एक फंक्शन है, मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर जो है यहाँ पे इशू, फर्स्ट, इंटरेस्ट, सेटलमेंट, ये सारे आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना है। तो ये सारे सिंटेक्स आपको ध्यान देने हैं कि अगर मैंने कहीं भी ब्रैकेट ओपन किया तो मुझे जो है ब्रैकेट क्लोज भी करना है, राइट। 2 ओपन किया, 3 ओपन किया तो मुझे 3-4 ब्रैकेट जितने मैंने ओपन किए सब क्लोज करने पड़ेंगे, ठीक। अब आर्गुमेंट क्या है कि भाई फंक्शन की डिमांड है, जब फंक्शन की डिमांड है यूजर से, तो आर्गुमेंट भी आपको ध्यान रखना है कि किस फंक्शन का क्या आर्गुमेंट है। अब उसमें ऑप्शनल क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है तो आपको आर्गुमेंट में वो वैल्यू देनी ही पड़ेगी, ऑप्शनल है तो आपको आर्गुमेंट स्किप कर सकते हैं या तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेल ने खुद सेट करके रखी होगी। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ फंक्शंस आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट के भी नियम है। जो यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट पे बात किया ना, वो हमने क्या बात किया भाई कि फंक्शन का क्या रूल है, लेकिन हम 5वें पॉइंट में बात कर रहे हैं कि आर्गुमेंट का क्या रूल है। अब जैसे बहुत जनरल सा फंक्शन मैं यहाँ ले रहा हूँ भाई, इक्वल टू सम फंक्शन। अब सम फंक्शन लिया, अब यहाँ पे नंबर 1 आपसे मांगता है, कॉमा नंबर 2 आपसे मांगता है, एंड सो ऑन, और यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया। अब नंबर 1 में आप यहाँ पे ABCD तो यहाँ पे दोगे नहीं ना, अब यहाँ पे ABCD तो यहाँ पे दोगे नहीं, राइट। तो अब आपको ध्यान रखना है नंबर 1 में हमको केवल नंबर देना है। तो जो आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट, इन आर्गुमेंट का भी एक रूल डिफाइन किया गया भाई कि आपको इस आर्गुमेंट में ऐसी वैल्यू देनी है। डेटा टाइप, वो डेट हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, एनीथिंग एल्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट का क्या स्पेसिफिक रूल है। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट की बात करूँ, ऐसे कॉमा कॉमा करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी वाले आर्गुमेंट में हैं। अब फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे देखो लिस्ट ओपन कर दिया भाई 1 2 4, मतलब कि अब जो फ्रीक्वेंसी वाला जो आर्गुमेंट है ना, अब जो फ्रीक्वेंसी वाला जो आर्गुमेंट है, अब उसके लिए केवल 1 2 और 4 ही स्पेसिफाइड है। ये रूल है, ये नियम है कि आप फ्रीक्वेंसी वाले आर्गुमेंट में या तो 1 देंगे, या तो 2 देंगे, या तो 4 देंगे, एज पर रिक्वायरमेंट इस फंक्शन को कैलकुलेट करते वक्त। अब 1 से क्या होगा, एनुअल निकलेगा, 2 से क्या होगा, सेमी एनुअल, 3 से क्या होगा, क्वार्टरली होगा। अब कॉमा करेंगे, मैं यहाँ देखो बेसिस पे आ गया। अब बेसिस पे भी यहाँ पे 0 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 अब बेसिस में आपने देखा। तो अब इसमें क्या होगा कि भाई आप यहाँ पे 1 2 3 4 के अलावा 5 नहीं दे सकते। अगर आप 5 दोगे तो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, एरर हो जाएगा, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है, ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो। अगर आप स्किप करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 मान लेगा। स्किप करने का मतलब ये है कि एक्सेल ने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है किसी फंक्शन के। तो 5वें पॉइंट में हमने आप यही समझा कि हमको फंक्शन के रूल के साथ साथ हमें जो फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उस आर्गुमेंट का भी हमको रूल मालूम होना चाहिए कि हमें उसमें वैल्यू देनी है तो किस टाइप की वैल्यू देनी है। हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है राइट योर फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पे इन सब पे काम कर लिया। मुझे फंक्शन का नेम मालूम हो गया, मुझे ये मालूम हो गया भाई कि फंक्शन क्या करेगा, उसका क्या यूसेज, उसका यूसेज क्या है, किस तरीके का है। तीसरे मैंने जान लिया भाई कि उस फंक्शन का रूल क्या है, राइट, और उस फंक्शन से हमको आउटपुट क्या मिलेगा। चौथे में जान लिया भाई उस फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, आर्गुमेंट क्या है, और 5वें हमने ये जाना कि भाई आर्गुमेंट के भी क्या नियम है। इतना जानने के बाद हम अपने फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे एक प्रॉपर तरीके से, कॉमा स्किप नहीं करना है। अगर आप आर्गुमेंट में कहीं भी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे डबल कोट जरूर लगाना है टेक्स्ट को, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे आर्गुमेंट में ध्यान देनी है। उसके बाद अपना फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हैं, और लिखने के बाद फिर 7वें पॉइंट पे है रिजल्ट या फिर आउटपुट। इतना करने के बाद आपको एक प्रॉपर रिजल्ट, एक्यूरेट आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि क्यों हमें एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला या फिर कोई फंक्शन लगाते हैं तो हमें ये चीज़ जानना जरूरी है। नहीं तो आप भी ऐसे करेंगे, कुछ भी कहीं फंसेंगे, चलो वीलुकअप लगा देते हैं। क्यों लगा दे वीलुकअप, ये समझना पड़ेगा आपको ना। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तो हम लगाएंगे वीलुकअप,
लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जिससे भी कहीं कहीं सुना है तो मैंने उसको यहाँ पे टोका भी। मैंने कहा भाई कहीं भी कुछ भी नहीं लगा सकते, हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है यहाँ पे समझ में आया होगा कि फंक्शन कैसे काम करता है, और आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे ये टॉपिक सुन के। तो भैया अब वक्त आ गया है उस सरप्राइज़ का कि मैं आपके लिए वो क्या सरप्राइज़ लेके आया हूँ। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने ये सोचा है कि मैंने एक्सेल में आपको इतना तो पढ़ा दिया है कि अब मैं अगर आपको कोई फंक्शन, कोई फॉर्मूला अगर यहाँ बताऊँगा तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोज़ देखी हैं तो अभी क्या है, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला टैब में आओगे तो फॉर्मूला टैब में आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा फंक्शन लाइब्रेरी करके एक पूरा सेक्शन है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है मतलब किसकी लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले सारे फंक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बस क्या है कि उस फंक्शन की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे फाइनेंशियल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम है एंड एक्सेट्रा। मोर फंक्शन में आओगे तो आपको और कैटेगरीज दिखाई देंगे, राइट। स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन। तो मेरा एक अब क्या मिशन है कि भाई एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले जितने भी फंक्शन हैं, ठीक, मैं उन सभी को सीरियल वाइज डिस्कस करूँ। ऑटो सम और रिसेंटली यूज को अगर हम यहाँ पे छोड़ दें तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल फंक्शन से कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनेंशियल फंक्शन में देखिए क्या है कि इतने सारे फंक्शन है और फंक्शन स्टार्ट कहाँ से है, एक्रेंट यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट से यहाँ पे स्टार्ट है। तो अब क्या करूंगा मैं कि फाइनेंशियल फंक्शन से स्टार्ट करूंगा, पहले इसको डिस्कस करूंगा, फिर इसको डिस्कस करूंगा, फिर इसको, और ऐसे ही सारी वीडियोस आती रहेंगी इसी फंक्शन में जब तक कि सारे फंक्शन में यहाँ पे कवर ना कर दूं। अब यहाँ पे करना क्या कि आपको वीडियोस देखनी है सारी, और क्योंकि बहुत ही सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि भाई कि वो फंक्शन का क्या यूज़ है, और हर एक फंक्शन के लिए एक डेडिकेटेड अलग वीडियो रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो में 3-4 फंक्शंस को आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक वीडियो में एक फंक्शन को बखूबी तरीके से डिस्कस करूँगा और उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसको बहुत सही तरीके से समझाऊंगा कि कैसे होता है। और इन सभी जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं 1 से लेकर 6 तक, इन सारे पॉइंट्स को भी मैं डिस्कस करते हुए बताऊंगा, राइट, ताकि आपका जो फंक्शन को लेकर जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और उस हर वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ूंगा जिस क्वेश्चन को आपको करना है और आपको उसे करके कमेंट करना है कि भाई उसका सही रिजल्ट क्या आएगा। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं सारे कमेंट्स को वहां पे पढ़ूंगा और उसमें से मैं उन्हें अलग करूंगा जिनके कमेंट में आंसर सही आए हैं। एंड देन आफ्टर मैं उन सभी में से किसी एक को रैंडमली पिक करूंगा और पिक करने के बाद उनके लिए रहेगा एक रियल कैश प्राइज, और इसके बाद जो विनर रहेगा मैं उसका अनाउंसमेंट अपनी अगली वीडियो में करूंगा। तो ये है सरप्राइज आप लोगों के लिए। तो आपको करना क्या है, बस आपको केवल वीडियो देखनी है, समझनी है सही तरीके से, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन देखना है, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपको उसका देना है रिप्लाई, बहुत सही तरीके से आपको आंसर देना है। आंसर सही हुआ, एक लकी विनर को वहां पे कैश प्राइज मिलेगा और वो कैश प्राइज सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सरप्राइज भी अच्छा लगा होगा और आप इसके लिए वेट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना। मिलेंगे फिर किसी ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बिकॉज ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।